दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर दिलीप बोरखड़े और मेरा अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश विथ दिलीप बोरखड़े सर। इंग्लिश विथ दिलीप बोरखड़े सर। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि आज तक मैंने जितने वीडियोस बनाए हैं वो दरअसल मराठी लैंग्वेज में थे, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स है या कुछ स्टूडेंट्स है, उनकी डिमांड रही है कि सर आप वीडियो हिंदी में बनाइए ताकि हमें भी उसका कुछ लाभ हो, हमारे भी समझ में आए। और इसलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं हिंदी में बनाने जा रहा हूं। अब हम आज क्या देखेंगे, क्या पढ़ना जा रहे हैं, हमें क्या पढ़ना है, क्या देखना है। आज बात यह होती है कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर, या फिर जब हम इंग्लिश न्यूज चैनल पे कोई डिबेट सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं इंग्लिश में, या फिर जब कभी कभी नॉवेल्स पढ़ते हैं, इंग्लिश नॉवेल्स, या फिर जब कभी कोई मूवी देखते हैं, इंग्लिश मूवी, तब बार बार क्या होता है कि कोई फ्रेजेस, कोई वर्ड्स, कोई फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो बहुत जगह पे हमें सुनने को या देखने को मिलती है। और क्योंकि हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं होता कि उसका सही इस्तेमाल कहां पे होना चाहिए, उसका असला मीनिंग क्या हो रहा है, उसका मतलब क्या हो रहा है, उसकी वजह से जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम हमारे स्पीच में, हमारे स्पीकिंग में उन फ्रेजों का इस्तेमाल नहीं करते, जो कि उनका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपको अच्छी तरह से इंग्लिश स्पीक करना है, बोलना है, तो आपकी उस स्पीच में, आपकी स्पीकिंग में उनका इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं करते। तो वो जो कोई फ्रेजेस है, चलो उनमें से एक आज उठा लेते हैं, और वो है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट। अब पहले देखते हैं इसका हिंदी में मतलब क्या निकलता है, इसका हिंदी में मीनिंग क्या है। इसका हिंदी में मीनिंग होता है के बावजूद, इसके बावजूद। अब जब लोग, जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, वो जब इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश बोलते वक्त ये जो फ्रेज है इसका इस्तेमाल कब करेंगे, उन्हें कब करना चाहिए, कब करेंगे, कौन सी सिचुएशन में, मैं आपको समझाता हूं। समझो आप किसी से बात कर रहे हो इंग्लिश में, और आपको उसको इस तरह के सेंटेंस बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस को देखो पहले जरा। सेंटेंस है, समझो आप किसी को बता रहे हो कि मैंने उसे बहुत मदद की, मैंने उसे बहुत मदद की, इसके बावजूद, इसके बावजूद वो आज मुझसे बात नहीं करता है। मैंने उसे बहुत मदद की, अब उसका फर्ज था कि मुझे, वो मेरे साथ प्यार से रहे, मुझे अच्छी तरह से बात करे, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करता है। दूसरा, समझो तुम ऐसा कहना चाहते हो, तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम इतनी मेहनत करते हो, इसके बावजूद भी तुम्हारे पास पैसे नहीं। इस तरह के सेंटेंस जब आपको इंग्लिश में बोलने पड़ते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक such kind of sentences in English, in that case you have to use this phrase. Which one? In spite of the fact that, in spite of the fact that. अब उस फ्रेज का इस्तेमाल सेंटेंस में हम कहां पर करेंगे। अब देखो, इस तरह के सेंटेंस जब बोले जाते हैं तो उस एक सेंटेंस के अंदर दो दो सेंटेंस होते हैं, वो दो सेंटेंस का बड़ा एक सेंटेंस है। जैसे कि हम पहला देखते हैं, मैंने उसे बहुत मदद की, एक सेंटेंस हो गया, उसके बीच में क्या है, इसके बावजूद, और एक दूसरा सेंटेंस, वो आज मुझसे बात नहीं करता है। दो सेंटेंस हो गए। पहला सेंटेंस कौन सा था,
मैंने उसे बहुत मदद की। और दूसरा कौन सा है, वो आज मुझसे बात नहीं करता है। यहां पर भी दूसरे सेंटेंस में तुम इतनी मेहनत करते हो, एक सेंटेंस। दूसरा, तुम्हारे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं, और ये आ गए बीच में इसके बावजूद। लेकिन अगर आप इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन है जहां कि आपको इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट का इस्तेमाल करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ता है। समझो पहला सेंटेंस लेते हैं, इसमें ये दूसरा वाला सेंटेंस है। दूसरा वाला सेंटेंस हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो उसमें दूसरा सेंटेंस आएगा, वो इंग्लिश सेंटेंस में आपको पहले लेना पड़ेगा। वो इंग्लिश बोलते समय आपको पहले बोलना पड़ेगा। जैसा कि वो आज मुझसे बात नहीं करता है, बात नहीं करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही डज नॉट स्पीक टू मी टुडे। He does not speak to me today, या फिर today he does not speak to me। ये today आप शुरुआत में भी ले सकते हैं, यहां पर भी ले सकते हैं, लास्ट में सेंटेंस के पहले वाले सेंटेंस के लास्ट में। जैसा कि ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि today he does not speak to me, या फिर he does not speak to me today, और उसके बाद आपको लेना है in spite of the fact that, in spite of the fact that। He does not speak to me today in spite of the fact that, और फिर आपको आप ये पहला वाला सेंटेंस, मैंने उसे बहुत मदद की, सिंपल पास्ट टेंस। I helped him a lot, I helped him a lot। पूरा सेंटेंस देखो, हिंदी में क्या है, मैंने उसे बहुत मदद की, इसके बावजूद भी वो आज मुझसे बात नहीं करता है। एंड इन इंग्लिश, he does not speak to me today, he does not speak to me today, but he doesn't speak to me today in spite of the fact that, in spite of the fact that I help him a lot। इस तरह से हमें बोलना पड़ेगा। दूसरा सेंटेंस, इसमें इस सेंटेंस के अंदर जो दो सेंटेंस है, जिसपे हिंदी में हम ये वाला पहला बोलते हैं, उसके बाद में बोलते हैं, लेकिन इन इंग्लिश यू विल हैव टू पिक अप दिस वन फर्स्ट। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, यू डोंट हैव मनी। यू डोंट हैव मनी, एक सेंटेंस हमारा हो गया। अब यहां पे हमें लगाना पड़ेगा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, in spite of the fact that in spite of the fact that, और पहला सेंटेंस, तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम इतनी मेहनत करते हो, in spite of the fact that you work You work so much, so much, बहुत, इतना कुछ। तो हिंदी में सेंटेंस है, तुम इतनी मेहनत करते हो, उसके बाद तुम्हारे पास पैसा नहीं, पैसे नहीं। इन इंग्लिश, यू डोंट हैव मनी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू वर्क सो मच, यू वर्क सो मच, यू वर्क सो हार्ड। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इस तरह के सेंटेंस में उसको इस्तेमाल किया जाता है। सो व्हेनेवर यू स्पीक इंग्लिश इन इंग्लिश विद समवन, एंड इफ देयर इज सच सिचुएशन इन व्हिच यू हैव टू यूज दिस इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, so you will have to make the structure of your sentence like this. The sentence which is spoken in Hindi first, the same sentence
in English you have to speak later on. So this is about English, and this is about in spite of the fact that. तो आशा करता हूं कि आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया है आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, वो जो हमारे कमेंट बॉक्स है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और प्लीज़ एक काम कीजिएगा कि जो मेरा चैनल है इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो अगला जो मेरा वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला आएगा। तो चलो यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू।